उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब सच्चाई सभी के सामने खुद ब खुद आ जाएगी। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। ऑफिस में लंच टाइम हो चुका था। सायशा जैसे ही हर रोज रिया के साथ कैंटीन में पहुंची, उसने देखा वहां बहुत भीड़ थी और सभी लोग मोबाइल पर कुछ तस्वीरें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। रिया ने सायशा की ओर देखकर कहा, क्या आज तुमने ऑफिस की साइड देखी? सायशा ने रूखेपन से रिप्लाई किया, नहीं। दरअसल सायशा को लगा कि रिया उसकी और हर्ष की तस्वीर के बारे में बात कर रही है। रिया ने अपना फोन निकालकर सायशा को दिखाते हुए कहा, ये देखो धानी, जो कि हमारी कंपनी की लीगल एडवाइजर है, उसका और साहिल सर का क्या रिलेशन है? सायशा ने रिया के हाथ से फोन लिया और तस्वीर देखने लगी। धानी और साहिल की साथ में कई इंटीमेट तस्वीरें लीक हो चुकी थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद सायशा ने हैरान होकर रिया की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है? साहिल सर का अफेयर तो मिताली के साथ था ना? रिया ने अपने कंधे उचकाकर मुंह बनाकर कहा, यहाँ काम करने वाली हर लड़की उनके बारे में अच्छी तरह जानती है। लड़कियों के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है और तुम भी उनसे बचकर रहना। सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद ऑफिस के कैंटीन में अनाउंसमेंट हुई कि सभी एम्प्लॉयज को फौरन ऑफिस के मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। अनाउंसमेंट सुनकर सायशा और रिया ऑफिस के बड़े से मीटिंग हॉल में पहुंचे। वहां पहले से ही ऑफिस के स्टाफ मौजूद थे। रिया ने सायशा की ओर देखकर कहा, अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है? लगता है आज फिर किसी पर बिजली गिरने वाली है। सायशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। रिया ने उसे समझाते हुए कहा, यहाँ का रूल है, बड़ी गलती करने वालों को बेइज्जत करके निकाला जाता है। ऑफिस के सारे लोग वहां पहुंच चुके थे। वहां बने स्टेज पर रोजी पहुंची। उसके हाथ में माइक था। रोजी ने माइक पर कहा, आप सभी सोच रहे होंगे कि आज आप लोगों को इस तरह मीटिंग हॉल में क्यों बुलाया गया है, तो कुछ देर में आप सभी को वजह पता चल जाएगी। उसके इतना कहते ही स्टेज पर धानी पहुंची। वो हाथ बांधे हुए नजरें नीचे कर एक गुनहगार की तरह चुपचाप खड़ी थी। उसके वहां पहुंचते ही साहिल भी वहां पहुंचा। उन दोनों के वहां पहुंचने के बाद रोजी ने स्टेज पर लगा बड़ा सा प्रोजेक्टर ऑन किया, जिसमें साहिल और धानी की कई इंटीमेट तस्वीरें थी। ये देखने के बाद साहिल ने नाराज होकर कहा, ये सब क्या बकवास हो रहा है? किसने इन तस्वीरों को वायरल किया? मुझे फंसाया जा रहा है। रोजी ने सभी की ओर देखकर कहा, अब आप लोग एक तस्वीर और देख लीजिए। इतना कहने के बाद हर्ष और सायशा की तस्वीर प्रोजेक्टर पर चलने लगी। ये देखकर सायशा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन रोजी के आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सुबह हमारे ऑफिस साइट पर किसी ने छिपकर इस तस्वीर को वायरल किया था ताकि इन तस्वीरों को यूज कर सायशा की बदनामी की जा सके। हर्ष अलवालिया सायशा का दूर का रिश्तेदार है। फिर उसने साहिल और धानी की तस्वीर प्रोजेक्टर पर चलाकर कहा, ये तस्वीर धानी के लैपटॉप से वायरल की गई थी। धानी ने सोच समझकर सायशा को बदनाम करने की साजिश रची थी, लेकिन कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे से बने हो उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। धानी चुपचाप खड़ी थी। साहिल ने चीख कर कहा, रोजी तुम अपने हद से आगे जा रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश है। जरूर सायशा ने कोई चाल चली है। रोजी ने माइक पर कहा, सायशा का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस मामले की तह तक अभय सर ने जांच की है। जो कुछ हो रहा है उनके कहने पर हो रहा है। अभय का नाम सुनकर साहिल चुप हो गया। रोजी ने धानी की ओर देखकर कहा, तुम्हारी जैसी घटिया सोच वाले एम्प्लॉय की इस ऑफिस को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। अभय सर ने कहा है कि तुम अपनी सैलरी लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। धानी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। धानी वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद रोजी ने साहिल की ओर देखकर कहा, और आपके लिए भी अभय सर ने कुछ स्पेशल किया है। साहिल ने गुस्सा होते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। रोजी ने उसकी ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, आपकी ये तस्वीर सारे सोशल मीडिया में अपलोड की जाएगी। साहिल ये बात सुनकर हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अभय सर से बात करता हूँ। वो अपने पुराने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बोलकर साहिल वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद रोजी ने सायशा की ओर देखकर कहा, हमारे ऑफिस में आपकी जो मेंटल हैरेसमेंट हुई है उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। रिया ने सायशा का हाथ पकड़ लिया और उधर धानी अपनी डेस्क से अपना सामान पैक कर रही थी। धानी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बगैर किसी से कुछ कहे अपना सामान एक बड़े से बॉक्स में रखकर ऑफिस से बाहर चली गई। वो जैसे ही ऑफिस के बाहर निकली, ऑफिस के बाहर सायशा मौजूद थी। सायशा को देखकर उसने मुंह फेर लिया। सायशा ने उसे आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुकी। वो ऑफिस कैंपस के बाहर की ओर जा रही थी। इस बार सायशा ने भागकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी तुम्हारे साथ कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। धानी ने अपनी आईब्रोज काकर कहा, तुम बहुत चालाक लड़की हो और सभी के सामने स्वीट बनने का नाटक करती हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत चालबाज हो। सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैं यहाँ तुमसे अपने बारे में तुम्हारी राय जानने नहीं आई हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी और हर्ष की फोटोज ऑफिस साइट पर क्यों डाली? इससे तुम्हारा क्या फायदा था? धानी ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी असलियत लोगों को दिखाना चाहती थी कि तुम अभय सर के दुश्मन की गर्लफ्रेंड हो। लेकिन ये बात कहते वक्त धानी के चेहरे में काफी तकलीफ और दर्द था और सायशा बखूबी उस बात को समझ रही थी। सायशा ने उसका हाथ पकड़ के कहा, हर्ष मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बड़ा भाई है। उसकी ये बात सुनकर धानी आंखें सिकोड़कर उसको देखने लगी। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से मैं पब्लिकली उसे भाई नहीं कह सकती। अब तुम मुझे बताओ कि किसके कहने पर तुमने ये तस्वीरें डाली? न जाने क्यों धानी के दिल का गुबार आंसू बनकर सायशा के सामने उमड़ पड़ा। उसने रोते हुए कहा, सायशा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब मैंने साहिल के कहने पर किया था। सायशा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, लेकिन साहिल के कहने पर तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा लिया? धानी ने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए कहा, मेरे फादर कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। इस दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं उन्हें किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहती। उनके इलाज के लिए मुझे लाखों रुपए की जरूरत थी। मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। जब ये बात साहिल को पता चली तब उसने मेरे फादर के इलाज के लिए मुझे ढेर सारे रुपए दिए और बदले में मैं हर रात उसके साथ सोने लगी और धीरे धीरे उसके हाथों की कठपुतली बन गई। ये बोलकर धानी भपक कर रो पड़ी। फिर उसने रोते हुए कहा, अब तो मेरी जॉब भी चली गई है और साहिल का मुझसे मन भी भर गया होगा।
अब मुझे ये टेंशन है कि मैं अपने फादर की जान कैसे बचाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि सभी को पता है यहाँ से निकाले जाने के बाद मुंबई तो क्या पूरे इंडिया में जॉब मिलना नामुमकिन है। ये बोलकर धानी रोने लगी। धानी की बात सायशा के दिल तक पहुंच रही थी और उसे धानी की तकलीफ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धानी के आंसू पोंछकर कहा, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे भाई की कंपनी में जॉब करोगी, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद एक वही है जो तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे सकता है। उसकी बात सुनकर धानी हैरान होकर सायशा को देखने लगी और उसने कहा, क्या सचमुच तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, ये जानने के बावजूद कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? सायशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुमने गलत नहीं किया, बल्कि तुमसे गलत करवाया गया है, और तुम्हारे फादर को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। धानी ने हाथ जोड़कर कहा, सायशा मुझे माफ कर दो। सायशा ने उसे गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाकर कहा, अब तुम साहिल नाम के राक्षस के चंगुल से बचकर निकल चुके हो, अब कभी ऐसे राक्षस के चंगुल में मत फंसना। धानी ने हाँ में सर हिला दिया और उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सायशा भी ऑफिस से निकल गई। रास्ते में उसने घर के कुछ जरूरी सामान खरीदे और जैसे ही घर पहुंची उसके अपार्टमेंट के बाहर अभय मौजूद था। अभय अपनी कार से निकलकर बाहर आया और सायशा को घूर कर बोला, तुम्हें घर आने में इतना लेट कैसे हो गया? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सायशा ने अपने कंधे उचकाकर अपने हाथ में रखे बैग्स की ओर इशारा किया और कहा, मैं राशन लेने गई थी। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया और सायशा के हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स ले लिए और कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंचे। अभय ने सारे शॉपिंग बैग्स किचन में रख दिए। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम कॉफी लोगे? अभय ने हाँ में सर हिला दिया। सायशा ने गैस पर कॉफी का बर्तन रख दिया और शार लेने चली गई। अभय घर के लिविंग रूम में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। कुछ देर बाद सायशा शार लेकर बाहर आ गई। उसने व्हाइट कलर की घुटनों तक वन पीस कैरी की हुई थी। उसके बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे से होकर फर्श पर गिर रही थी। लिविंग रूम में बैठा अभय मैगजीन के पीछे से नजरें चुराकर उसे देख रहा था। वैसे तो हर रोज सायशा उसे बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन शार लेने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सायशा किचन से कॉफी के 2 मग लेकर अभय के सामने आकर बैठ गई। एक कॉफी मग उसने अभय के हाथों में थमा दिया। सायशा भी टेबल पर रखी मैगजीन पढ़ने लगी। इस वक्त अभय को उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा अपनी ओर खींच रही थी। उसके गुलाबी होठों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो गुलाब की पंखुड़ियां ओस में भीग गई हो। अभय बगैर पलकें झपकाए सायशा को देख रहा था कि तभी सायशा की नजर अभय पर पड़ी। उसकी नजर पड़ते ही अभय हड़बड़ाकर गर्म कॉफी पीने लगा। कॉफी इतनी ज्यादा गर्म थी कि अभय के होठ जल गए और अभय ने हड़बड़ाकर कॉफी मग टेबल पर रख दिया। उसे देखकर सायशा ने हड़बड़ाकर कहा, अभय आर यू ओके? अभय ने बड़ी मुश्किल से कहा, कितनी गर्म कॉफी थी। ये बोलकर वो अपने होठों को सहलाने लगा। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम रुको, मैं अभी स्प्रे लेकर आती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। ये बोलकर उसने लिविंग रूम में रखा टेबल का डोर ओपन किया और फर्स्ट एड लेकर अभय के करीब आई। इस वक्त वो अभय के बहुत करीब थी। उसने अभय से कहा, अपनी जबान दिखाओ मुझे, ये स्प्रे बहुत अच्छा है, तुम अभी ठीक हो जाओगे। अभय ने अपनी जबान बाहर निकाली। सायशा ने उसकी जबान पर स्प्रे किया। अभय बगैर पलकें झपकाए सायशा को देख रहा था। उसका इस तरह से देखना सायशा को बहुत अजीब लग रहा था। सायशा ने तुरंत खुद को उससे दूर किया, लेकिन इस बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो अभय की गोद में जा गिरी। इस बीच उनके होठ भी आपस में जा टकराए। गिरते वक्त अभय के होठ का कोना सायशा के दांतों के बीच दब गया। इस बीच अभय और सायशा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सायशा ने खुद को अभय से दूर किया। उसने देखा कि अभय के होठ से ब्लड आ रहा था। ये देखकर सायशा ने तुरंत उसके होठों के कॉर्नर को क्लीन किया। अभय ने अपने होठ से आ रहे ब्लड को अपनी उंगली में लेकर सायशा की ओर देखा और कहा, अच्छा हुआ जो तुम डॉक्टर नहीं हो, वरना ना जाने कितने पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये कहते वक्त अभय की आवाज में उसकी शरारत झलक रही थी। सायशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास रखे फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकाली और अभय के होठों को क्लीन करने लगी। इस बीच अभय एक बार फिर उसे बगैर पलके झपकाए देखने लगा। सायशा ने धीरे से कहा, कुछ देर में ये चोट भी ठीक हो जाएगी। उन दोनों की बातचीत चल रही थी कि तभी सायशा का फोन बजा। सायशा ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से हर्ष की आवाज आई, कैसी हो तुम? सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने बैठा अभय गौर से सायशा को देख रहा था और उधर हर्ष ने कहा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना कल हम दोनों डिनर कहीं बाहर करें। सायशा ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? सायशा की ये बात सुनकर अभय उसे घूर कर देखने लगा। सायशा की ये बात सुनकर हर्ष ने कहा, क्या बात है, आज लाइफ में पहली बार मेरी छोटी बहन को भाई के मदद की जरूरत पड़ी है। सायशा ने हंसते हुए कहा, भाई दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। हर्ष का जवाब आया, कहो क्या बात है? सायशा ने धीरे से कहा, दरअसल मेरी एक दोस्त को जॉब की जरूरत है, क्या तुम्हारी कंपनी में से जॉब मिल सकती है? हर्ष ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी दोस्त की सिफारिश मेरी छोटी बहन ने ना की होती तो उसे जॉब मिल पाना इम्पॉसिबल होता। ये बोलकर वो हंसने लगा। सायशा ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो फिर कल सुबह मैं उसे तुम्हारे ऑफिस में भेज देती हूँ। थैंक यू सो मच। हर्ष का जवाब आया, थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, कल हम दोनों डिनर पर चलने वाले हैं, ओके बाय। सायशा ने भी ओके बोलकर फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद भी सायशा स्माइल कर रही थी। सामने बैठा अभय गुस्से से बोल पड़ा, ऐसी कौन सी हेल्प थी जिसे तुम्हें हर्ष से मांगनी पड़ी? ये काम तो मैं भी कर सकता था, मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने? अभय सायशा पर नाराज था। अब क्या करेगी सायशा, क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रात के 10 बज चुके थे। अभय सायशा के घर पर ही मौजूद था। उन दोनों का डिनर हो चुका था, लेकिन इस बीच अभय ने एक बार भी सायशा से कोई बात नहीं की थी। हालांकि